वेलकम टू स्मार्ट अकाउंटिंग क्लासेस अगेन। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे शेयर इशू किया जाता है, शेयर का इशू करने का टाइप्स क्या होता है, जैसे कि शेयर इशू एट पार होता है, शेयर इशू एट प्रीमियम होता है। वैसे ही हम लोग स्टेप बाय स्टेप शेयर का जो भी जनरल एंट्रीज है वो हमने देखा था, जैसे कि शेयर एप्लीकेशन क्या है, अलॉटमेंट क्या है और कॉल्स क्या है, शेयर कॉल्स क्या है। हम लोग को ये भी पता है कि शेयर का जो भी वैल्यू होता है, जो परचेस कंसिडरेशन होता है, वो कंपनी डिसाइड करता है। तो कंपनी उस पैसे को कैसे लेगा, कंपनी अगर चाहे तो वो पैसे को कंपनी एट ए सिंगल टाइम भी शेयर होल्डर से ले सकता है, या कंपनी अगर चाहे तो वो पैसा को कंपनी पार्ट बाय पार्ट भी शेयर होल्डर से ले सकते हैं। इट टोटली डिपेंड अपॉन द कंपनी डिसीजन दैट हाउ द कंपनी टेक्स द मनी फ्रॉम द शेयर होल्डर। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो पहला टॉपिक है, वो होता है आपका कॉल्स इन एरियर्स। तो कॉल्स इन एरियर्स कब होता है? तो देखिए, कॉल्स इन एरियर हमेशा इंस्टॉलमेंट परचेस में होता है। इंस्टॉलमेंट परचेस, तो इंस्टॉलमेंट परचेस का मतलब क्या होता है? देखिए, कंपनी अगर किसी शेयर होल्डर के पास, कंपनी अगर किसी शेयर होल्डर को शेयर सेल करते हैं, मानिए कि 10 रुपए का कंपनी शेयर सेल किया, और कंपनी शेयर होल्डर के बोला कि देखिए आपको पूरा का पूरा पेमेंट एक साथ में नहीं पेमेंट करना है, आप एक काम कीजिएगा, आप एप्लीकेशन जब सबमिट करेंगे, मतलब आप शेयर के लिए जब अप्लाई करेंगे उस टाइम पे आप 2 रुपए दे दीजिए। जब आपका नाम पे शेयर अलॉट होगा हम लोग आपको नोटिस भेजेंगे, उसके बाद आप 5 रुपए पेमेंट कीजिए, और जब आपको सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब एंड पेमेंट जो है, एंड पेमेंट आप 3 रुपए कर दीजिए। तो ऐसा करके आप हम लोगों को 10 रुपए पेमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए कंपनी क्या किया, कंपनी शेयर होल्डर से पार्ट बाय पार्ट पैसा ले रहा है, एप्लीकेशन का पैसा ले रहा है, अलॉटमेंट का पैसा ले रहा है और कॉल्स का पैसा ले रहा है। तो यहाँ पे ना कॉल सिनेरियो होने का चांसेस है। तो पहले तो समझते हैं कि कॉल सिनेरियर क्या है। कॉल सिनेरियर मींस व्हेन द शेयर होल्डर्स फेल्स टू पे द कॉल मनी। फेल्स टू पे द कॉल मनी का मतलब क्या है? तो स्टूडेंट लोग ज्यादातर यही सोचता है कि जब कोई भी शेयर होल्डर कॉल का पैसा नहीं देता है तो उसको ही कॉल सिनेरियर बोलते हैं, जो कि आपका ये जो आंसर है ये एकदम गलत है। कॉल्स का पैसा वैसा नहीं है कि कॉल्स का पैसा, जब आप कॉल्स का पैसा नहीं देंगे वही कॉल सिनेरियो होगा, वैसा नहीं है। जब कंपनी आपके पास ड्यू का इंफॉर्मेशन भेजेगा, जैसे कि अप्लाई करने के टाइम पे तो आपको पैसा देना ही है, एप्लीकेशन जब आप करेंगे उसके उसी टाइम पे आपको पैसा देना है। तो यहाँ पे मतलब ये बात क्लियर हो गया कि एप्लीकेशन के टाइम पे कभी भी कॉल सिनेरियो नहीं होगा। अगर कोई भी शेयर होल्डर ऐसा है जो शेयर होल्डर कंपनी को मतलब शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन भेजा, उसके साथ एप्लीकेशन का मनी नहीं भेजा, तो इसका मतलब उसका पूरा का पूरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। तो एप्लीकेशन करने के बाद, अप्लाई करने के बाद जब कंपनी उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा तब कंपनी जाके उसको अलॉटमेंट का नोटिस भेजेगा, तब जाके कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा पेमेंट करना है। जब कंपनी आपका कॉल्स के नोटिस भेजेगा तब आपको कॉल्स का पैसा भेजना है। तो यहाँ पे एक बात क्लियरली है कि अलॉटमेंट एंड कॉल के टाइम पे कॉल्स इन एरियर होने का चांसेस है। तो कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या है कि कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है जब कंपनी शेयर होल्डर को ड्यू अमाउंट क्लियर करने के लिए नोटिस भेजते हैं, एंड ऑन द ड्यू डेट वो शेयर होल्डर अगर वो पेमेंट कर नहीं पाता है, मतलब वो शेयर होल्डर फेल्स टू पे द अमाउंट व्हिच इज मेड बाय द कंपनी, दैट इज नोन दैट अनपेड अमाउंट इज नोन एज द कॉल सिनेरियर। जब कंपनी किसी शेयर होल्डर को ड्यू का अमाउंट क्लियर करने के लिए पैसा नोटिस भेजते हैं, उस टाइम पे अगर वो शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करते हैं, ऑन ड्यू डेट में पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। तो देखिए, कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है पेमेंट फेल हो जाना। मतलब अगर हमने मानिए कोई भी कंपनी ने किसी को शेयर मतलब ड्यू का नोटिस भेजा, और उस टाइम पे अगर वो शेयर होल्डर पेमेंट कर नहीं पाता है तो उसको फ्यूचर में जाके उससे पैसा मिलने वाला होता है ना, तो कॉल इन एरियर हमेशा एसेट कहलाता है। तो कॉल इन एरियर का अकाउंट है, हेड है एसेट। तो यहाँ पे देखिए एंट्रीज क्या होगा, जनरल एंट्रीज क्या होता है कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, अलॉटमेंट का एग्जांपल। तो अलॉटमेंट में ऐसा देखा गया है कि अलॉटमेंट के पहले नोटिस भेजते हैं ना, तो अलॉटमेंट का नोटिस भेजने के साथ साथ एंट्री क्या होता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो गया। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट मतलब अलॉटमेंट का पैसा मिलने वाला है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो मानिए कि अलॉटमेंट का पैसा आपको 10,000 मिलेगा तो 10,000 आप लोगों का कैपिटल भी बढ़ेगा।
जब आपको पेमेंट रिसीव होता है, ड्यू के टाइम पे आपको थोड़ी ना मालूम होगा कि वो आदमी पैसा नहीं देगा। ड्यू के टाइम पे तो आप नोटिस भेजेंगे, जब आप पैसा रिसीव करेंगे तब जाके तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन आदमी पैसा नहीं दिया। एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए आप, जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के टाइम पे क्या होता है, पहले आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता था, उसके बाद ही आप लोग पेमेंट करते थे। तो ड्यू के टाइम पे पहले आपका ड्यू नोटिस भेजा जाएगा, उसके बाद पेमेंट होगा। तो आपने 10,000 का नोटिस भेजा हुआ था, 10,000 का नोटिस आपने भेजा था, और उसके बाद आपने देखा कि रिसीव जब किया, मतलब आपका जो बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट में आपका 9,000 आके, मतलब बैंक अकाउंट में आया, तो 9,000 आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ, तो 9,000 आपका बैंक अकाउंट में है। तो आपके हिसाब से तो मिलना चाहिए था 10,000 रुपीज, मिला 9,000 रुपीज। इसका मतलब है कोई शेयर होल्डर आपको पेमेंट नहीं किया, तो इसलिए कॉल इन एरियर उस टाइम पे, कॉल इन एरियर में जो अनपेड अमाउंट होगा वो कॉल इन एरियर में ट्रांसफर हो जाएगी, कॉल इन एरियर डेबिट हो जाएगा 1,000 से टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में आ जाएगा आपका 10,000। पूरा का पूरा पैसा होने से तो आपको बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल में 10,000 लिखेंगे। यहाँ पे जो भी अनपेड अमाउंट है, जो भी पैसा आपको नहीं मिला, उस पैसे को हम लोग कॉल इन एरियर में ट्रांसफर करेंगे, और ये आपका एसेट क्या है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर। तो देखिए, एक कंपनी है, कंपनी ने आपको नोटिस भेजा था, और वो नोटिस के अगेंस्ट में आपको पेमेंट करना है, तो आपने कंपनी को पेमेंट नहीं किया। इसका मतलब ड्यू डेट में कंपनी को वो पैसा मिला नहीं, कंपनी आपका अनपेड अमाउंट को कॉल इन एरियर में ट्रांसफर किया। तो कंपनी आपको बोला है कि आपका क्या कारण से आप मतलब पेमेंट नहीं किया था, कि आपका शेयर फॉरफिट कर दे। अभी यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज किया, फॉरफिट का मतलब होता है कैंसिलेशन, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो देखिए, आपने कंपनी को बोला कि देखिए मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए, 3 महीने का टाइम चाहिए या 6 महीने का मेरे को टाइम चाहिए, उस टाइम में हम आपको पैसा दे देंगे। तो कंपनी जब आपको एडिशनल टाइम देगा, तो कंपनी बोल रहा है कि आज देने वाला पैसा आप 3 महीना बाद दे रहे हैं, तो इसका मतलब हमको थोड़ा सा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब थोड़ा पैसा तो आपको ज्यादा पेमेंट करना है। तो इसका मतलब जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट आप करेंगे उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, कंपनी जो एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से आपका इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर 10% पर एनम होता है, 10% पर एनम। जो कंपनीज एक्ट 1956 था उसके हिसाब से 5% पर एनम हुआ करता था, लेकिन अभी कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है। इसका मतलब यहाँ पे आपका कॉल इन एरियर को ऊपर इंटरेस्ट होगा 10% पर एनम। तो कंपनी के लिए ये जो इंटरेस्ट है ना, वो कंपनी के लिए प्रॉफिट है, तो ये कंपनी के लिए प्रॉफिट है, मतलब ये कंपनी का रेवेन्यू हो गया, कंपनी का प्रॉफिट हो गया। क्योंकि ये आदमी लेट करके पेमेंट कर रहा है, तो कंपनी इससे एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर रहा है ना, तो ये जो पैसा था, ये पैसा कंपनी के लिए प्रॉफिट और इनकम हो गया। तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा, तो कंपनी को पहले तो इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो मिलने से साथ साथ कंपनी का बैंक अकाउंट डेबिट होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, ठीक है ना। और ये जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट कंपनी का प्रॉफिट है, इसलिए इसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे हमने एंट्री क्या लिखा, हमने एंट्री लिखा पहले इंटरेस्ट रिसीव करने का एंट्री हम लोग कंपनी की तरफ से बना रहे हैं ना, तो पहले कंपनी को पैसा मिला, कंपनी का बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट हो गया टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर। ये कंपनी का रेवेन्यू है, रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। और यहाँ पे आपका नेक्स्ट इंटरेस्ट हमको मिलने के साथ साथ ये मेरा प्रॉफिट है, तो हमको मालूम है जितना सारा एक्सपेंसेस होगा या लॉसेस होगा, इनकम होगा या गेन होगा, वो सारा का सारा हम लोगों का लास्ट में ट्रांसफर करना होता है। इधर आपका प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होता है या ट्रेडिंग में ट्रांसफर होता है, और यही कंपनी का ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस कंबाइन करके बनाया हुआ है। जैसे कि हम लोग क्लास 11 में सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो कंपनी एक्ट के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के कोई अकाउंट नहीं है, आजकल उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से जाना जाता है। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप करेंगे, पार्टनरशिप एक्ट में कोई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का कोई मेंशन नहीं, इसलिए पार्टनरशिप
पार्टनरशिप में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही लिखते हैं, लेकिन हमको कंपनी में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट बैलेंस था, इसको हमने ट्रांसफर कर दिया, ये डेबिट हो गया। और ये अगर प्रॉफिट एंड लॉस होता तो इनकम आप लोगों का क्रेडिट साइड में होता, क्रेडिट साइड में होता, ठीक है ना। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, तो ये अगर क्रेडिट लेजर में क्रेडिट है तो इसलिए जर्नल में डेबिट में चला गया, और जिसका अकाउंट में वो जाएगा वो अकाउंट हम लोग का क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पे देखिए हम लोग दो टॉपिक सीखा है, एक आपका हो गया कॉल्स इन एरियर और एक आपका हो गया इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो है कॉल्स इन एडवांस और एक टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। अभी देखिए कॉल्स इन एरियर में क्या होता था, कॉल्स इन एरियर में होता था कि जब कोई भी शेयर होल्डर ड्यू डेट में पेमेंट कर नहीं पाता है, जो अनपेड अमाउंट रहता है वो अनपेड अमाउंट को कॉल्स इन एरियर बोलते हैं, और वो कंपनी वो अमाउंट को कॉल्स इन एरियर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि मानिए इस आदमी के पास कंपनी ने शेयर सेल किया था 10 रुपए का, कंपनी इसको बोला एप्लीकेशन के टाइम पे आप 2 रुपए दे दीजिए, अलॉटमेंट के टाइम पे आप 5 रुपए दे दीजिए, और बाकी का पैसा आप 3 रुपए लास्ट में दे दीजिएगा। तो कंपनी पहले ये आदमी कंपनी में अप्लाई किया 2 रुपए के साथ, तो कंपनी ने इसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया। बाद में कंपनी इसको नोटिस भेजा कि आपका जो भी अलॉटमेंट का मनी है, अभी आपको अलॉटमेंट का मनी इतना तारीख से इतना तारीख में पेमेंट करना है, तो वो जो अलॉटमेंट का पैसा वो पेमेंट किया, पेमेंट करने का जो भी नोटिस आया, वो आदमी क्या किया, अलॉटमेंट का पैसा उसके साथ कॉल का पैसा एक साथ मिला के पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए जो जिस कॉल के लिए कंपनी ने नोटिस भेजा ही नहीं था, उसका पेमेंट भी यहाँ पे वो कंपनी को भेज दिया। तो यहाँ पे देखिए एडवांस पेमेंट के, इसलिए इसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। और कॉल्स इन एडवांस हमेशा कंपनी के लिए लायबिलिटी होता है, कॉल्स इन एडवांस हमेशा कंपनी के लिए लायबिलिटी होता है, क्योंकि यहाँ पे कॉल करने से पहले इसको पेमेंट मिला और किसी से एडवांस पेमेंट मिलने से उसको हम लोग लायबिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या होगा, जर्नल एंट्री होगा कंपनी ने पैसा मांगा था, तो कंपनी पहले मानिए कि शेयर अलॉटमेंट में टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो गया, अलॉटमेंट का नोटिस भेजा टू शेयर कॉल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कंपनी ने बोला था कि 5 रुपए और 5 रुपए हम लोगों को मिलने वाला है। जब कंपनी पैसा रिसीव किया तो कंपनी के अकाउंट हो गया बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पे देखिए कंपनी को 8 रुपए मिला, तब जाके कंपनी सोचेगा कि मेरे को तो मिलना था 5 रुपए, यहाँ पे कंपनी को मिला 8 रुपए, इसका मतलब ये आदमी कोई इसका जो लास्ट पेमेंट है वो भी हम लोग एक साथ में पेमेंट किया। तो यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट का 5 रुपए था, और बाकी का जो भी पैसा है वो कॉल्स इन एडवांस बोल के एक अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसमें पैसा हम लोग ट्रांसफर करके रखेंगे, कितना 3 रुपए, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम लोग को कॉल्स इन एडवांस का भी एंट्री करना होता है। नेक्स्ट है देखिए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। अभी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है, कॉल्स इन एरियर के टाइम पे जब लेट करके पेमेंट करते हैं तो कंपनी क्या करता है, उससे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इस केस में क्या हो गया, कंपनी जब इससे कंपनी को जब मतलब पैसा एडवांस पे मिला तो यहाँ पे कंपनी उसको इंटरेस्ट देगा, कितना परसेंट, 12% पर एनम। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से अगर कंपनी को एडवांस पैसा मिलता है तो उस जिससे पैसा मिलेगा कंपनी उसको 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देगा। और यहाँ पे देखिए 1956 जो है, 1956 के हिसाब से 6% पर एनम पहले दिया करता था, अभी कंपनी इसको चेंज करके 12% पर एनम बनाया। तो यहाँ पे देखिए जर्नल एंट्री क्या होगा, जर्नल एंट्री पहले तो कंपनी उसको इंटरेस्ट देगा, इसका मतलब होगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्या हो गया, डेबिट कॉल, इसके लिए वो क्या है, एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो ये एक्सपेंसेस डेबिट बैलेंस, और पेमेंट करने से पैसा जाएगा इसलिए टू बैंक अकाउंट हो गया। अभी एक्सपेंसेस और लॉसेस या गेन और इनकम जितना सारा होता है वो हम लोग को ट्रांसफर करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो एक्सपेंसेस इसको ट्रांसफर करना है, एक्सपेंसेस डेबिट बैलेंस से ट्रांसफर करने से क्रेडिट हो जाएगा, तो एंट्री होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ठीक है, ये हम लोग का एंट्री हो गया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे व्हाट इज फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड व्हाट इज री इश्यू ऑफ शेयर। थैंक यू।